क्या आपको भी लगता है मार्केट गिर रहा है? सोचो फिर से, आज जो हुआ वो ट्रैप था या रिकवरी? दोस्तों, आज 28 अप्रैल को मार्केट ने सबको कंफ्यूज कर दिया। मार्केट ओपन हुआ रेड जोन में क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अचानक से ऊपर भागने लगे और जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे ईरान और यूएस का टॉक ने थोड़ा डरा के मतलब थोड़ा सा डर बिठा के रखा था मार्केट में। निफ्टी 24,000 के नीचे चला गया और बैंक निफ्टी में तो हैवी सेलिंग दिखाई दी। एक्सिस बैंक और एसबीआई जैसे बड़े प्लेयर्स ने थोड़ा सा धोखा दे दिया। पता है क्यों? जस्ट अ सेकेंड। दुख की बात क्या है? दुख की बात मतलब लॉसिंग सेक्टर, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक में आज थोड़ी सी पिटाई हुई। और गेनिंग सेक्टर कौन से है? मेटल और ऑयल। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, मेटल और ऑयल, मेटल और डिफेंस सेक्टर में जो है हमें थोड़ी सी अपसाइड की रैली, पॉजिटिवनेस देखने मिल सकती है। और ऑयल गैस सेक्टर्स ने मार्केट को जो है संभालने की कोशिश की। कोल इंडिया जो है वो 4% अब जाके मतलब 4% ऊपर जाके बंद हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने मौज करा दी। देखो, आज के लिए हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर 24,050 अगर ब्रेक होता है तो ही डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। चलो 24,050 तो ब्रेक हुआ, लेकिन जो मेन हर्डल था, जैसे कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि मेन हर्डल हमारे लिए 23,950 का है। तो मार्केट ने आज इसी लेवल को काफ़ी बार रिस्पेक्ट किया। अगर आप देख सकते हो 24,050 के लेवल पे मार्केट, जस्ट एक मिनट, कहा गया, टूल नहीं मिल रहा है चलो कोई नहीं। 24,050 के लेवल पे जो है मार्केट, ये देखो, ये पहली बार आया, ये दूसरी बार आया, यहाँ पे से ही मार्केट रिजेक्शन ले रहा था 2 बार। ठीक है, एक मिनट। तो मार्केट क्या कर रहा था पता है? 23,950 के लेवल पे आ रहा था और वहीं से बाउंस हो रहा था। हमने क्या डिस्कशन किया था कि 23,950 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ही डाउन साइड में अपने को अच्छी खासी सेलिंग देखने मिल सकती है। वैसे ही बैंक निफ्टी में हमने क्या डिसाइड किया था? हमने बैंक निफ्टी में डिसाइड किया था कि 55,680 ये लेवल को अगर ब्रेक करता है तो नीचे में अच्छा खासा फॉल देखने मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के भी लेवल देख लेते हैं। 56,083 अगर ब्रेक होता है तो 55,910, अगर 910 को अगर काटता है तो हमें 55,000 तक के रैली जो है वो ओपन हो जाएगी। कल का डिस्कशन यही था हमारा, लेकिन हुआ क्या? 56,083 मतलब अप्रोक्सीमेटली हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट था उसके नीचे ही अप्रोक्स मार्केट ने आज ओपनिंग दिया। ओपनिंग देने के बाद में एक शार्प रिकवरी आई। रिकवरी आने के बाद में मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने रिकवरी के बाद में एक अपना प्रेशर बनाया और 55,910 के लेवल को रिस्पेक्ट किया। 55,910 का जैसे ही लेवल ब्रेक किया, आप देख सकते हो फॉल कितना प्यारा फॉल आया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सेलिंग तो मॉर्निंग से थी, लेकिन काफ़ी टाइम पॉज दिया बैंक निफ्टी ने सेलिंग में। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने जो प्रीमियम्स के लेवल डिसाइड किए थे उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने प्रीमियम्स कौन से डिसाइड किए थे? ये किया था 24,100 का कॉल। हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर 78.05 के लेवल के नीचे अगर ये निकलता है तो ये जीरो हो जाएगा। अब आपको बताता हूँ क्या हुआ। मार्केट देखो बार बार वही लेवल पे आ रहा है, 78.05 से ही रिजेक्शन लिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी रिजेक्शन लिया, सेकेंड अटेम्प्ट में भी रिजेक्शन लिया। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही अपने को अपसाइड की रैली देखने मिल सकती थी आज। लेकिन मार्केट ने क्या किया? रिजेक्शन लिया और लेवल जो है वो नीचे की तरफ निकल के चले गया। देखो एट द एंड आपको जीरो होते हुए दिख गया। ठीक है, अब देखते हैं 24,100 का पुट। अब हमने इसमें क्या डिस्कशन किया था? अब हमने इसमें ये सिंपल सॉर्टेड डिस्कशन किया था कि 102 के ऊपर निकलता है तो ही अपने को अपसाइड के लिए रैली मिल सकती है। 114 का फर्स्ट मूव, 140 का सेकंड, 168 का थर्ड। मार्केट देखो उसके बाद में क्या हुआ, ये देखो 102 के लेवल के ऊपर निकला, 140 तक के मूव दिया 1:30 के करीब करीब, फिर वापस सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर से वो नीचे आया, देखो 950 से जो रिजेक्शन ले रहा था वो बार बार उसका ही जोन है ये। उसके बाद में भी वापस गया, ये देखो 950 से रिजेक्शन लिया, वापस ऊपर आया। तो अभी देखना है हमको कल के लिए क्या रहेगा और किस तरीके से हमको प्लान करना है। एक चीज़ आपको मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल के चलना है, लेकिन रीज़न बताता हूँ आपको क्या है। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि जब तक के क्रूड ऑयल जो है वो $109 $100 के ऊपर रहेगा, जब तक कि वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना, तब तक के निफ्टी में सेलिंग प्रेशर जो है वो बना रहेगा। अपसाइड में डर का माहौल ही रहेगा। ये चीज़ क्लियर रखना अपने माइंड में। ठीक है,
जैसे कि आज मैंने जो एनालिसिस किया है उसमें मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि अपसाइड के लिए मेरे को अभी फिलहाल के लिए 100, 150, 200, 250 पॉइंट तक के मेरे को मोमेंटम नहीं दिख रहा है अपसाइड में। वो 100, 200 पॉइंट का मोमेंटम आपको अपसाइड का छोड़ना ही पड़ेगा कोई एनी हाउ। ठीक है, तो हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कल के लिए हमें 24,050 अगर ब्रेक नहीं करता है तो अपसाइड के लिए प्लान नहीं करना है। 24,050 अगर ब्रेक होता है तो 24,110, 24,180 और 24,240 तक के लेवल्स मतलब अपसाइड में अपने रैली देखने मिल सकता है। डाउन साइड में 23,950 ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है, काफी दिनों से मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस टाइम में भी मार्केट यही से बाउंस कर रहा है। ये देखो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, 2-3 दिनों से इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 23,950 का तो ही आपको डाउन साइड में अच्छी रैली देखने मिलेगी। डाउन साइड में रैली किस तरीके से देखने मिलेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। 23,950 अगर ब्रेक होता है तो 23,880, 23,800, हाँ 23,800, 23,670 और 23,600 तक के मूव आपको डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरीके से प्लानिंग रहेगी। तो बैंक निफ्टी में हमारे लिए एक बढ़िया जोन निकल के आ रहा है 55,265। ये लेवल को आपको ध्यान में रखना है कल के लिए। 55,265 अगर ब्रेक होता है तो 55,070 ये तो मूव बाकी ही है। ठीक है, 55,265 और 55,017 तक के मूव आपको क्लियरली डाउन साइड में जो है ये बाकी मूव है रखा हुआ है बैंक निफ्टी में। अपसाइड में कब आपको प्लान करना है, अपसाइड में 55,510 को अगर ब्रेक करता है तो ही आपको अपसाइड में प्लान करना है। 55,510 अगर ब्रेक होता है तो 55,680, 55,910 और 56,000 तक के मूव आपको देखने को मिल सकता है। अब जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट था वो हमारा अभी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 55,910 ये लेवल आपको एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस के तौर पे कल के लिए काम करेगा। ये अगर अपसाइड में ब्रेक होता है कल के लिए बोलो या फिर इन फ्यूचर के लिए, अगर ये ब्रेक होता है तो ही आपको अपसाइड में रैली देखने को मिलेगी। अब आपको डाउन साइड के लिए 55,265 अगर ब्रेक होता है तो 55,000 क्लियरली अचीवेबल है। फिर अच्छा डाउनफॉल जो है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा 55,000 के नीचे। 55,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 54,785 और 54,364 तक के आपको मूव देखने को मिल सकते हैं। मोबाइल पे एनालिसिस इसलिए करना पड़ रहा है, आज हम ऑफिस में नहीं है इसी के कारण। अब ये देख लेते हैं 24,100 के कॉल ऑप्शन का एनालिसिस। देखो मेरे को कॉल साइड में मोमेंटम नहीं है, सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए नहीं है। 24,100 का कॉल है ये अगर 219 के ऊपर अगर निकलता है, 219 के ऊपर निकलता है तो ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कहाँ तक के मिलेगी, 246 और 274 तक के। उसके ऊपर अगर निकलता है तो राम भरोसे छोड़ देना। ठीक है, 290 के 219 के ऊपर ही आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब तक के आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली बहुत कम है। अब ये 163.75 का जो लेवल है ये मैंने क्यों मार्क करके रखा है, देखो अगर छोटा सा सपोर्ट अगर ये लेके ऊपर निकलता है, छोटा सा सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर निकलता है तो ही इसमें एंट्री प्लान करना छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। और इसमें क्या करना है, 163 के नीचे अगर जाता है तो इसको क्लियरली अवॉइड कर देना है। ठीक है, अब देखना है इसमें पुट साइड का एनालिसिस, 23,900 के पुट ऑप्शन का एनालिसिस देख रहे हैं। इसमें मेक और ब्रेक लेवल जो है वो 116.75 का है। 116.75 के नीचे अगर ये निकलता है तो इसमें हैवीली सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे 145.70 के रिट्रेसमेंट पे अगर आपको एंट्री मिलती है तो वेल एंड गुड हो जाएगा। 145.70 के ऊपर अगर एंट्री मिलती है तो 186.40 का फर्स्ट मूव, 210 का सेकंड और 253 का फाइनल मूव। इसके ऊपर अगर ये जाता है तो राम भरोसे। ठीक है, अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में 145.70 के रिट्रेसमेंट का आपको वेट करना है। ठीक है, यही रिट्रेसमेंट जोन है जहां से आपको जो है वो क्या कहते हैं उसको, मूवमेंट मिल सकता है। देखो आपको कल के लिए वेडनेसडे के लिए इंपैक्टफुल सेक्टर कौन से रहेंगे, आईटी और मेटल, इन पर नजर रखना है। ये मोमेंटम कैरी कर सकते हैं। एनर्जी में क्रूड ऑयल के प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से रिलायंस और ऑयल स्टॉक्स वोलाटाइल रहेंगे। ठीक है, आज का लेसन सिर्फ इतना है, मार्केट की न्यूज़ से डरना नहीं है, लेवल पर भरोसा करना सीखो। न्यूज़ सिर्फ वोलाटिलिटी लाती है लेकिन लेवल्स आपको प्रॉफिट तक पहुंचाती है।
पूरी डिटेल एनालिसिस और शूटिंग जो मैंने लाइव चार्ट पर की है वो आपको हमारे इसी चैनल पे आपको देखने मिलेगी। और आपको अगर हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक मतलब सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। आप अगर सपोर्ट करोगे तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस हम शूट करके अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल लाइव मार्केट में मिलते हैं। थैंक यू।